मेकअप करने वाली एक लड़की मेरी मौसी की बेटी का मेकअप करने आई थी, पर वो मुझ पर ही डोरे डालने लगी। फिर मैंने उसको कार में ले जाके रात भर रुलाया। मेरी एक मौसी है, मौसी की लड़की की शादी थी। शादी में मैं भी गया था। हुआ यूं कि शादी वाले दिन दीदी को ब्यूटी पार्लर जाने का समय नहीं बचा था, क्योंकि पास के शहर में जो 15 किलोमीटर दूर था, वहां जाना, वहां से वापस आना, इस सब में काफी वक्त लगने वाला था। दीदी ने मुझे उस ब्यूटी पार्लर का एड्रेस दिया और तैयार करने वाली को ले आने की कहकर मुझे भेज दिया। मैं अकेला ही वहां कार से गया। उस पते के पास जाकर मैंने कॉल पर बात की। उसने बताया कि हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ। 10 मिनट बाद उस पार्लर से सच में एक मिस वर्ल्ड जैसी लड़की आती हुई दिखाई दी। उसका शरीर उसके जीन्स में से बाहर से ही दिख रहा था। उसे मैंने कार में बिठाया। मैंने रास्ते में उससे कुछ बातें की। उसका इरादा उसकी बातों ने ही बता दिया था। मैं भी समझ गया था कि वो यह चाह रही थी कि मैं उसको भाव दूं। अब हम दोनों घर पहुंचे। उसने दीदी को तैयार किया। मैं किसी काम से उस रूम में गया। उसने मुझे बुलाकर कहा, रुको, बैठो, तुम्हें भी चमका देती हूँ। मैं बैठ गया। देर रात तक शादी हो चुकी थी। विदाई सुबह होनी थी। उसने मुझसे कहा, रात के करीब 2 बज रहे हैं, मुझे तुम छोड़ दोगे? मैं उसके साथ निकला। हम दोनों कार में आ गए। उसने मुझसे कहा, मुझे ड्राइविंग सीखने का शौक है, क्या तुम अभी सिखा सकते हो? मैंने कहा, मुझे इतने अच्छे से सिखाना नहीं हो पाएगा। मैं दूसरी सीट पर रहूंगा, तुम ड्राइविंग सीट पर रहोगी, और तुमने कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो मैं कैसे संभाल सकूंगा? उसने कहा, तो फिर मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊंगी। स्टीयरिंग मेरे हाथों में रहेगा। मुझसे कोई गलती हो तो तुम संभाल लेना। मुझे सही मौका मिल गया था। मैंने हामी भर दी। अब वो मेरी गोद में बैठ गई। मैंने सीट थोड़ी पीछे की और उसका मखमली फिगर मेरी गोद में था। मेरे पास काफी समय था। अभी 10 किलोमीटर का रास्ता तो मेन रोड पर आने का ही बचा था। तभी उसने स्टीयरिंग पकड़ा और बोली, अब मैं चलाती हूँ। मैंने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। वो मुझे टोकने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने जानबूझकर गाड़ी एक गड्ढे में से निकाल दी। कुछ ही देर में हमारी कार मेन रोड पर आ गई थी। मैंने कार साइड में खड़ी की और मैं बिना रुके चालू हो गया। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अब लेने का मूड बन गया। वो हंसकर सीधी बैठ गई। मैंने सीट बिछा दी। मैंने उससे कहा, मैं गाड़ी चलाते चलाते कोशिश करूंगा, क्योंकि इस रास्ते में गांव वाले आते जाते रहते हैं। वो मान गई। मैंने कार चालू की। खुला सुनसान सड़क थी तो मैं साइड पर धीरे धीरे कार चलाने लगा। मैंने कहा, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? उसने कहा, अभी घर पर कोई नहीं होगा, आज रात तुम मेरे घर रुक जाना। मैंने सोचा कि ठीक है। मैं घर में अंदर आ गया। घर के अंदर जाकर उसने मुझे पानी दिया। तब तक मैंने वहां फोन करके बता दिया कि गाड़ी खराब हो गई है, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर उसने चाय बनाई और मुझे बताया कि चाय में एक दवा मिला दी है, जिससे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। मैंने कहा, और तुम? वो बोली, यही दवाई वाली चाय मैंने भी ले ली है।